नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे दर्शकों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं तथा मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने देना। वैसे आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कि हमारे घर के आसपास में जितनी भी सारी चीज़ें रखी होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई पेड़ पौधे क्यों ना हो, हमारे घर के आसपास में जितनी सारे वस्तुएं रखी होती है, यदि वास्तु के नियमों के अनुसार देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। लेकिन यदि हम उन चीज़ों को जान लेते हैं कि कौन सा सकारात्मक वाले है, कौन से नकारात्मक वाले है, उन चीज़ों को बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ताकि मेरे घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार। और किसी को भी यदि ये पता चल जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तो उसको यूं ही निकाल करके तुरंत फेंक देता है। और वैसे ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे घर में पेड़ पौधे का भी लगाया जाता है। छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधे का प्लांटेशन करके हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। घर की तो शोभा वे बढ़ाते ही बढ़ाते हैं पेड़ पौधे, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा अर्थात दैवी शक्तियाँ का भी वास होता है। लेकिन जो नकारात्मक शक्ति वाले कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनको भूल करके भी हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे कुछ होते हैं जो कांटेदार पौधे होते हैं जिनको लोग लगाने से डरते हैं, क्योंकि वास्तु के नियमों से ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ पौधे बहुत ही खराब होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। हमारे घर में तो पेड़ पौधे लगते हैं क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, और खास तरीके से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले पेड़ पौधे होते हैं। तुलसी हो गया, नीम का पौधा हो गया, समी का पौधा हो गया, मनी प्लांट हो गए। ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं कि जिसको हम लोग मानते हैं कि हाँ, ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में लाते हैं और इसके वजह से हमारे घर में अच्छा चलता है। ठीक है। और उनमें से एक जो है मैं बात करने वाला हूँ कि कैक्टस का। जी हाँ, कैक्टस का जो पौधा होता है जिस पर बहुत अधिक कांटे लगे होते हैं और वास्तु के नियमों के अनुसार जो है इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको यदि घर में रहता है तो यह बुरी ऊर्जा का संचार करता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इसके वजह से हमारे घर में जो है मन में के लोगों के बीच में अनेक प्रकार के तनाव हो सकते हैं, लोगों के मन में जो झगड़े, घर में गृह क्लेश, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं, दरिद्रता आ सकती है, भूत प्रेत का साया जो है पड़ सकता है, मतलब घर में सुख शांति क्या होती है, छीड़ हो जाती है। ठीक है। इसलिए यदि वास्तु के नियमों के अनुसार यदि देखा जाए तो इस पेड़ पौधों को तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वास्तु के नियम ये भी कहते हैं कि यदि इन कांटेदार पौधों को सही दिशा में यदि आप लगा देते हैं, यदि सही दिशा में सही स्थिति पर लगाते हैं तो क्या करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नहीं देते बल्कि आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकते हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा कोई कुछ ऐसी टोना टुरका करता है तो वह उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। ये इतना बस क्या होना चाहिए, सही दिशा में लगाने। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि एक पता ही नहीं होता। अगर हमें पता हो जाए तो हाँ, कुछ ऐसे कांटेदार पौधे थे जिसमें खास तरीके से कैक्टस होता है, और कैक्टस को ही हम अपने घर पर लगा सकते हैं। और कैक्टस से क्या करेगा, अगर उस जगह पर हम लोग लगा देते हैं तो हमारे घर के तरफ अगर कोई बुरी नज़र से देखता भी है तो यूं ही वह उसकी बुरी नज़र को एब्जॉर्ब को लगाता है, तो बुरी नज़र नहीं लगने देगा। भूत प्रेत कोई टोना टोटका कुछ कर रहा है तो वह यूं ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसलिए हम लोगों का जो कैक्टस का पौधा होता है जो बहुत ही कांटेदार होता है, कटीली होता है, और हम लोग घर पर यदि लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन जो है इसको वास्तु के नियमों के अनुसार सही यदि दिशा में लगा देते, सही स्थिति में लगा देते तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हम लोगों को नियम नहीं पता होते, वो स्थिति नहीं पता होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इसको खिड़की पर रखते हैं या छत पर रख देते हैं, ठीक है, खिड़की पर या छत पर रख देते हैं, तो यह क्या करता है कि निगेटिव शक्तियों को क्या करता है, दूर कर सकता है। बल्कि ये निगेटिव शक्तियों से रक्षक करने वाला आपका बन जाता है। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक शक्ति आती है तो क्या करता है, उसका रक्षक बन जाता है। इसलिए हमेशा कहाँ पर रखते हैं, या तो खिड़की पर रख देते हैं या तो छत पर। लेकिन खिड़की और छत तो दिशा नहीं हो सकता ना, छत पर कहीं भी रख सकते हैं, खिड़की कोई खिड़की पर नहीं रख सकता, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए थे। तो आपको हमेशा किस वाले खिड़की पर अर्थात छत पर भी रखे तो किस कोने में रखे, किस जगह पर रखे, ये भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो छत पर यदि रखना चाहते हैं,
खिड़की पर रखना चाहते हो, हमेशा दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि किस दिशा में आप रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जो आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कहाँ पर रखना है? आपको हमेशा इस कैक्टस के प्लांट को घर के या छत पर रखते हैं या खिड़की पर, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि रखते हैं, ठीक है, घर के क्या होता है दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण के पश्चिम के कोने में यदि रखेंगे आपको, तो हमेशा इस प्रकार के यदि रखने से आपके घर परिवार में किसी सदस्य को नौकरी संबंधी समस्या यदि होती है, जिसको नौकरी देते हो बार बार इंटरव्यू में फेल होता है, तो उसके ऊपर जो है बहुत जबरदस्त काम करता है। जो भी इस तरीके से ला करके रख देता है तो उसकी नौकरी संबंधी समस्या क्या होती है, खत्म होती है। उसके घर में जो नकारात्मक शक्ति इसके साथ में नहीं आती। उसके साथ में आप जो इसको उस जगह पर रख सकते हैं जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है आपके घर पर, ठीक है, छत पर ही आप रखिए। जहां पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो उस जगह पे यदि आप रखते हैं तो सूरज की रोशनी में यदि आप रखते हैं तो यह भी क्या करता है, निगेटिव ऊर्जा को क्या कर दिया है, कम किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी जहाँ पर पड़ती है तो उस जगह पे यदि आप रखते हैं तो वहां से क्या करता है, नकारात्मक ऊर्जा को खींच सकता है। लेकिन आपको भूल करके भी इस कैक्टस के प्लांट को घर के दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, दक्षिण और पूर्व में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दक्षिण जो दिशा होता है हमारे पूर्वजों का स्थान होता है। ठीक है, दो दक्षिण का जो दिशा होता है हमारे पूर्वजों का स्थान होता है। तो पूर्वज का दिशा में यदि हम रख देते हैं इस कैक्टस के प्लांट को, तो जो पूर्वजों का दिशा होता है, पूर्वज क्या होता है, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, कि हमारे साइड में तूने कांटेदार पौधे रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो पूर्वज नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन पर उल्टी प्रभाव इसका पड़ना शुरू हो जाता है। और पूर्व जो दिशा होता है वो देवताओं का दिशा होता है, मतलब उसी दिशा से देवताओं का वास होता है, देवताओं का स्थान होता है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में आप रास्ते में ही कांटे लगा देंगे तो कैसे आपके घर में दैवी शक्ति आएंगे। ठीक है, तो आपके घर में दैवी शक्ति, तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनाए रखने के लिए सबसे पहले पूर्वजों का भी प्रसन्न रहना जरूरी होता है और देवी देवताओं का भी होना होता है। यदि जिस घर में पूर्वज प्रसन्न रहते हैं उस घर में देवी देवता भी वास करते हैं। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान देना जरूरी बातें हैं। पूर्वज प्रसन्न रहते हैं तो देवी देवता भी उस घर में 100% वास करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि कैक्टस हमें घर में नहीं लगाना चाहिए, कैक्टस लगाने के क्या नियम होते हैं, कैक्टस कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए या कैक्टस लगाने से डरते हैं, तो इस भ्रम को बिल्कुल ही दूर कर दीजिए। यदि आप सही दिशा में सही स्थिति में लगाते हैं तो आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगी, आपका घर परिवार अच्छा से चलेगा। ठीक है, तो आप कैक्टस के बारे में मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यदि ये नॉलेज पता हो या नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता हो, और कैक्टस लगाने के बारे में शायद आपको मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो या ज्ञान अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो कैक्टस का पौधा है कांटेदार होता है लेकिन नकारात्मक ऊर्जा वाला होता है, लेकिन सही दिशा में बस आप मात्र लगाते हैं तो आपके जीवन के अनेक प्रकार के समस्याओं को भी दूर कर सकता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए जबरदस्त जानकारी के साथ में लेकर के आऊँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।